नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं हिंद सागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। महाराष्ट्र में बजेगा मनपा चुनाव का बिगुल, सुप्रीम कोर्ट ने दिए ये निर्देश। महाराष्ट्र में महानगर पालिकाओं, नगर परिषदों, नगर पंचायतों, जिला परिषदों और पंचायत समितियों के चुनाव लगभग 3 वर्षों रुके हुए हैं। मनपा चुनाव में आ रहे गतिरोध को दूर करने के संबंध में शनिवार को सुप्रीम कोर्ट ने सकारात्मक संकेत दे दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन कारणों को वर्गीकृत करने का निर्देश दिया है जिनकी वजह से चुनाव रुके हुए हैं। दूसरी तरफ महाराष्ट्र विधानसभा में सत्ता काबिज करने के बाद अब बीजेपी राज्य की सभी महानगर पालिकाओं पर भगवा लहराने को तत्पर नजर आ रही है। बीजेपी में जोर शोर से इसी संदर्भ में तैयारियां शुरू हो गई है। इससे ऐसा माना जा रहा है कि मुंबई एमएमआर सहित पूरे राज्य में मनपा चुनाव का बिगुल जल्द ही बज सकता है। ठोस कारण नहीं मिला तो होंगे चुनाव। महाराष्ट्र में लंबे समय से रुके हुए मनपा चुनावों के संदर्भ में एक स्वयंसेवी संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर राज्य में चुनाव में देरी की वजह और स्थितियां अलग अलग हैं। इसलिए वजहों के अलग से वर्गीकरण के दौरान कोई ठोस कारण नहीं मिलता है तो चुनाव कराने का आदेश दिया जा सकता है। कोर्ट के इस सकारात्मक संकेत के बाद विधानसभा चुनाव में 230 सीटों पर जीत हासिल करने वाली बीजेपी नीत महायुति में उत्साह की लहर दौड़ गई है। मुंबई एमएमआर सहित राज्य की सभी मनपाओं पर भगवा लहराकर शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस और राकान शरद चंद्र पवार की कमर तोड़ने के लिए खासकर बीजेपी तैयारियों में जुट गई है। मुंबई ठाणे है मुख्य लक्ष्य। मुंबई और ठाणे जिला हमेशा से शिवसेना और ठाकरे परिवार की सबसे बड़ी ताकत रहा है। शिवसेना और ठाकरे परिवार का लगभग 26 वर्षों मुंबई ठाणे की मनपा पर आधिपत्य देखने को मिला है, लेकिन अब 227 सीटों वाली मुंबई मनपा तथा 131 सीटों वाली ठाणे मनपा पर अपना कब्जा जमाने के लिए बीजेपी मंथन और समीक्षा बैठकें निरंतर चल रही हैं। बैठकों में बीजेपी के नेता विधानसभा चुनाव की तर्ज पर रणनीति बना रहे हैं तथा बूथ प्रमुख, पन्ना प्रमुख व अन्य पदाधिकारियों का मार्गदर्शन कर रहे हैं तथा उनसे सुझाव भी ले रहे हैं। साथ साथ संभावित योग्य उम्मीदवारों के बारे में जानकारी भी जुटा रहे हैं। 2022 से टल रहे हैं चुनाव। 2017 में ठाणे में शिवसेना का ही दबदबा देखने को मिला था। ठाणे की 131 सीटों में C67 पर शिवसेना को जीत मिली थी। हालांकि अब परिस्थितियां बदल गई हैं। शिवसेना 2 गुटों में बंट चुकी है। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में मुंबई में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 10 विधायकों को जीत मिली है तो वहीं उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना के 6 विधायकों को जीत मिली है। ठाणे में शिवसेना, यूबीटी का सूपड़ा साफ हो गया था। बात मनपा की करें तो 2017 में मुंबई में जीत दर्ज करने वाले 84 में से लगभग 60 नगर सेवक फिलहाल उद्धव का साथ छोड़ चुके हैं। इनमें से ज्यादातर शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए हैं, जबकि ठाणे के सभी नगर सेवक एकनाथ शिंदे के साथ जा चुके हैं। उस पर विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस के साथ साथ शिवसेना, यूबीटी में भी एकला चलो की मांग जोर पकड़ रही है। ऐसे में मनपा में उद्धव की शिवसेना को बीजेपी नीत महायुति से कड़ी चुनौती मिल सकती है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हिंद सागर। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें।